मालदीव्स, जहां भारत के सोल्जर्स को निकल जाने के लिए कहा गया था, जहां पिछले साल ही एक प्रेसिडेंट ने कहा था इंडिया आउट, और अब वही कह रहे हैं कि इंडिया के सोल्जर्स को आना चाहिए और मालदीव्स में डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद मुइज़ू की और मालदीव्स की। क्या है ये कहानी, जरा समझते हैं। अगर आप ग्लोब पे ढूंढे तो मालदीव्स को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इंडिया के ठीक नीचे लोकेटेड ये छोटा सा आइलैंड्स का ग्रुप एक ऐसा देश जो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स यहाँ स्थित है और उसके ठीक बीचों बीच इसकी राजधानी माले लोकेटेड है। मालदीव्स अपनी लोकेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी, और इसके अलावा इसकी जोग्राफिकल लोकेशन अगर देखें तो रेड सी और स्वेज कनाल से आने वाला सारा ट्रेड जब जापान, चाइना, इंडिया की तरफ जाता है तो इसके पास से गुजरता है। इतना ही नहीं, पर्शियन गल्फ से आने वाला सारा ऑयल और ट्रेड भी इसके पास से ही गुजरता है। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से इंडिया के कोस्ट को सर्विलेंस किया जा सकता है। नीचे केप ऑफ गुड होप से कोई भी अगर आए तो वो भी रूट इसके पास से ही आकर गुजरेगा, इसलिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और चाइना तो खास तौर पे चाहता है कि अपना यहाँ एक बेस बनाए, क्योंकि इसके नीचे है डीगो ग्लेशियर, जहाँ पर अमेरिका की बेस है। चिगोज आइलैंड और डीगो ग्लेशियर में से चिगोज आइलैंड हाल ही में वापस किया गया है मॉरिशस को, लेकिन अब भी मालदीव्स में ऐसी एक बेस बनाने की जद्दोजहद इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है। कोलंबो, ग्वादर और बाकी देशों में ऑलरेडी अपने पोर्ट्स बना चुका चाइना इंडिया के आसपास एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सा बना चुका है, जिससे भारत को घेरने की तैयारी वो कर रहा है। तो उसके लिए मालदीव्स में एक पोर्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए मालदीव्स अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश लगातार चाइना कर रहा है। और चाइना अपने पूरे रीजन को सिक्योर करना चाहता है, अमेरिका से भी लड़ना चाहता है, इसलिए मालदीव्स को पर रहकर वो भारत के ऊपर नज़र भी रखना चाहता है और इस पूरे रीजन पे अपना दबदबा और मजबूत करना चाहता है। और इंडिया चाइना के इसी जाल में फंस के रह गया है मालदीव्स। असल में इंडिया के साथ मालदीव्स के बहुत अच्छे संबंध रहे थे मोहम्मद मुइज़ू के आने से पहले। मुइज़ू ने आकर एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अब भारत को वहाँ पर कुछ डिफेंस प्लेटफॉर्म पे अपने लोगों को अगर रखना है तो वो रख सकता है। और कहानी कुछ ऐसी है कि आज से कुछ सालों पहले ही ये व्यक्ति इंडिया को कह रहा था कि चले जाओ। असल में मालदीव्स में एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था इंडिया के खिलाफ, इंडिया आउट कैंपेन, जो चाइना की मदद से डायरेक्टली इन्होंने ही रन किया था। और इंडिया आउट कैंपेन का मेन मकसद ये था कि भारत को और भारत के इन्वेस्टमेंट को मालदीव से निकालें, खासतौर पे इसलिए कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो मालदीव्स के ऊपर कम हो जाए, और इसका फ़ायदा सीधा सीधा होता चाइना को। और मोहम्मद मुइज़ू ने इस कैंपेन को लीड किया और ये 2023 में चुनकर आए, लेकिन एक साल भी नहीं हुआ और वो आज अपनी टोन बदल चुके हैं। और सबसे बड़ा इनका जो इंडिया आउट कैंपेन का मुद्दा था वो कहना था कि इंडिया के 80 सोल्जर्स मालदीव्स में हैं, जो इंडिया ने मालदीव्स को कुछ डिफेंस एयरक्राफ्ट जैसे ध्रुव या फिर डॉयनियर गिफ्ट किए थे, सर्विलेंस के लिए कुछ शिप्स दिए थे, उनको चलाने के लिए कुछ इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे रखे थे। उसको लेकर इनका कहना था कि उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ये खुद ही कह रहे हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आकर चाहो तो कुछ एक डिफेंस का प्लेटफॉर्म बना सकते हो। उसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये भी है कि मालदीव्स जिस जगह लोकेटेड है, यहाँ की पूरी जद्दोजहद जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशन की तो है ही, लेकिन अभी मालदीव्स जूझ रहा है एक बहुत बड़ी समस्या से, जो है उनकी डेट क्राइसिस। उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है और वो बुरी तरह फंस चुके हैं। तो मोहम्मद मुइज़ू जब चुनाव में लड़ने उतरे मालदीव्स की, तो उन्होंने पूरा फोकस किया एंटी इंडिया कैंपेन के ऊपर और कहा कि भाई इंडिया को बाहर निकालो। बहुत अच्छी बात है। और इस इंडिया अगर मालदीव से कम्प्लीटली बाहर होता तो नतीजा ये होना था कि इंडिया को बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस हो सकता था, क्योंकि सीधी सी बात थी कि भारत बाहर होगा तो यहाँ एंट्री करेगा चाइना, और ये सारा का सारा लालच था मालदीव्स को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जोड़ के ढेर सारे डॉलर्स उनसे ले लेने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने तो हर राष्ट्रपति जो मालदीव्स का बनता है वो पहली विजिट इंडिया का करता है ट्रेडिशनली, लेकिन इन्होंने पहली विजिट टर्की और चाइना की, जो सीधा सीधा एक थप्पड़ था इंडिया के लिए कि भाई आप इंडिया के खिलाफ एक्शन लेना चाह रहे हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसमें ऑलरेडी इंडिया कई सारे ऑपरेशंस इनके सपोर्ट में कर चुका है। जैसे एक बार ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने किया था, जब कुछ टेररिस्ट इनके देश पे कब्जा जमाने वाले थे, इनके राष्ट्रपति तक को अगवा करने वाले थे, तख्ता पलट होने वाला था, कू होने वाला था, तब इंडिया ने अपनी मिलिट्री भेजी थी ऑपरेशन कैक्टस के नाम से, जिससे यहाँ पर उनके राष्ट्रपति को बचाया था। और उनके साथ अच्छे संबंध इंडिया के सालों तक रहे थे। लेकिन
समय के साथ ये चीज़ें खराब होनी शुरू हुई। लेकिन 2014 में भी इंडिया ने ऑपरेशन नीर के अंतर्गत यहाँ पर बहुत सारा वाटर सप्लाई भेजा था जब यहाँ पे पानी की कमी आ गई थी। उसके बाद मोहम्मद मुइज़ू का आना और पॉलिटिक्स का चेंज होना और जिस तरह से उन्होंने एंटी इंडिया कैंपेन का इस्तेमाल किया भारत से दूरी बढ़ाकर चाइना के करीब जाने के लिए, दिखाता है कि इनका पुश था काफ़ी ज़्यादा प्रो चाइना। और वहाँ से चीज़ें पलटी हैं और अब इन्होंने कहा है कि नहीं, इनके कहने पर ही भारत ने जब ये जीते तो उसके बाद इंडिया ने अपने सारे सोल्जर्स वहाँ से विद्रॉ कर लिए और जो इंडिया का एयरक्राफ्ट या फिर जो इंडिया ने इनको प्लेन्स और जो उनको शिप्स दिए थे उसके लिए वहाँ पर कुछ सिविलियंस को भेज दिया गया जो उसको मैनेज करते हैं और मिलिट्री पर्सनल्स को वहाँ से वापस बुला लिया गया। इंडिया काफ़ी सालों से यहाँ पर एक नेवल बेस भी बनाना चाहता है ताकि इंडो पैसिफिक की पूरी सिक्योरिटी की गारंटी हो जाए। ऑलरेडी अगर मालदीव्स को कोई भी सिक्योरिटी का थ्रेट होता था, अब सोचो राष्ट्रपति का तख्ता पलट होने वाला था तो इनसे नहीं किया गया, तो इंडिया ने आके इनकी हेल्प की। तो कोई भी थ्रेट अगर मालदीव्स फेस करता है ना, छोटा सा तो आइलैंड का ग्रुप है और कहा यह जा रहा है कि जब ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ रही है पूरा का पूरा डूब जाएगा, तो इसको इंडियन ओशन में कोई भी थ्रेट होता है ना, चाहे कन्वेंशनल थ्रेट है या टेररिस्ट का थ्रेट है या कोई कुछ किसी प्रकार का खतरा इनको अगर लगता है तो भारत ही इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस सिनेरियो को देखते हुए सबको लग रहा था कि भारत अगर यहाँ बेस बना भी लेगा तो इनसे इनका भी एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था क्योंकि चाइना खुद यहाँ पर अपनी बेस बनाने को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड था और नतीजा इतना ज़्यादा बढ़ा कि उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को पुश किया और मोहम्मद मुइज़ू जो उसको लीड कर रहे थे वो वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद ही, इससे पहले सोली जब इनके राष्ट्रपति थे मोहम्मद सोली, तो सोली के साथ भारत के संबंध बहुत बेहतर थे। ये राष्ट्रपति बने उसके बाद भारत ने भी थोड़ा अपने आप को साइड करना शुरू किया और ये चाइना के बहुत करीब आने लग गए। लेकिन हुआ ये कि इनकी कहानी पलट गई। कैसे? क्योंकि मालदीव्स में आ गई बहुत सारी समस्याएं, खासतौर पे फाइनेंशियल। मालदीव्स में पहली बात सबसे बड़ा व्यापार कुछ है तो वो है टूरिज्म और इंडिया इनकी टॉप 5 कंट्रीज में से एक हमेशा रहा करती थी। और जब ये चाइना के विजिट पे थे और तब इनके कई मंत्रियों ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी कुछ स्टेटमेंट दी और इंडियन टूरिस्टों के बारे में भी बहुत कुछ बोला। नतीजा, इंडिया के टूरिस्ट वहां जाने कम हो गए। लेकिन पिछले 1 सालों के अंदर ही भारत के टूरिस्ट वहां आने बहुत कम हो गए, 50,000 लोग कम गए पिछले साल। इसका मतलब इनको लगभग $150 मिलियन का लॉस हो गया। अब आपको लगेगा $150 मिलियन लॉस तो बहुत छोटी सी बात है, लोग तो बिलियंस की बात करते हैं। लेकिन कहानी ये है कि $150 मिलियन का लॉस केवल इंडियन टूरिस्ट के ना जाने से हुआ इनको, और अभी इनके फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में जो रकम है वो केवल है 440 मिलियन। यानी इनके पास अभी इतनी ही धनराशि बची है अपने देश का इंपोर्ट फाइनेंस करने के लिए, जो सिर्फ 1.5 महीने चल सकता है। तो अगर वो 150 मिलियन भी इसको मिल गए होते तो शायद 1 हफ्ते का इनका इंपोर्ट और आ सकता था। इतने पैसे इनको मिलते तो वो लॉस भी हो रहा है और लगातार वो लॉस और भी बढ़ सकता है। तो ये एक लॉस इनको सीधा सीधा दिखा। और प्लस चाइना से जब इन्होंने मदद मांगी तो चाइना ने उस तरह से मदद करने से इनकार कर दिया। याद रखिए, चाइना मुफ्त में कुछ नहीं देता, लॉन्ग टर्म में सब कुछ लूट लेता है। तो इनको लगा कि भाई भारत के साथ हमें टूरिज्म भी चाहिए और ट्रेड की भी ज़रूरत है। इसकी डिमांड बार बार हो रही थी कि भाई टूरिज्म और ट्रेड के हिसाब से भारत बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अब डिफेंस प्लेटफॉर्म और एसेट को लेकर भी भारत की बात वो मान चुके हैं। और कहा यह जा सकता है कि भारत की बहुत बड़ी जीत होगी ये, क्योंकि ये भारत के टूरिस्टों को भी वेलकम कर रहे हैं। इंडियन जो डिफेंस प्लेटफॉर्म वहाँ बन सकता है, यहाँ तक कि एक जगह है UTF, जहाँ पर इंडिया नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। अभी इसके ऊपर ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, पर वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है इंडिया की इंडो पैसिफिक में अपने आप को स्ट्रांगली प्रोजेक्ट करने की कोशिश में। और उसका एक बड़ा स्टेप ये हो सकता है, और इसी के तहत इंडिया भी कदम उठा रहा है इनके साथ और कोलैबोरेट करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हनी माधो का जो नया रनवे इंडिया ने बनाया है, इंडिया की मदद से बना है, उसका रिमोट इनॉग्रेशन भी किया। और लगातार भारत के साथ कई लेवल पे कोलैबोरेट करने की बातें इन्होंने करी हैं। चाहे ट्रेड हो, ट्रेड में इन्होंने कहा कि हम भारत के साथ FTA भी करना चाहते हैं, हम भारत के साथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होकर और काम करना चाहते हैं। इंडिया ने यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने की बात की हुई, वो भी काम इंडिया कर रहा है। कई सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनको इंडिया फाइनेंस करता है, जो उनके लिए हेल्थ और एजुकेशन का काम देखते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब कुछ सालों पहले ही ये पूरी तरह चाइना की गिरफ्त में आ चुके थे। कुछ साल नहीं, केवल 1 साल पहले जैसे ये इलेक्शन जीत के आए थे, इनका रुख ऐसा था कि भारत के साथ इन्होंने हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो होता है भारत का, यानी जो आसपास के समुद्री एरिया का सर्वे इंडिया इनके लिए करता था, वो इंडिया के साथ पैक्ट इन्होंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि भाई इन्हें लग रहा था कि इनकी सॉवरेनिटी को खतरा है। जबकि इनकी सॉवरेनिटी असल में भारत ने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की है, और जब जब इनको खतरा आया है इंडिया इनके साथ खड़ा रहा है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन नीर, मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए। इसके अलावा इनको बजटरी सपोर्ट भी इंडिया ने अब अक्सर प्रोवाइड किया है। और मोहम्मद मुइज़ू पहले चाइना के
छलावे में आकर बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें पता लग चुका है कि इंडिया के बिना मालदीव्स का रहना मुश्किल है और इंडिया से केवल 70 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है ये देश। तो इतने करीब होने की वजह से, मिनिकोय से 70 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस है, इंडिया के बिना इनका सर्वाइवल मुश्किल है। और इनका ये स्टेप, जो कभी इंडिया आउट था वो अभी इंडिया इन और इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न का ध्यान रखेंगे, ये बोलना दिखाता है कि मालदीव्स कितना ज़्यादा इंडिया पे रिलाय करता है और हम उम्मीद करें कि पार्टनरशिप ग्रो करे और बेहतर हो। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।